तो 3 पदक आज मिले हैं भारत को पेरिस पैरालंपिक में। और सबसे पहले जो निशानेबाजी में पदक आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशानेबाजी कोच दीपक दुबे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मनु भाकर ने पदक जीता था तब आपसे हमने बात की थी पेरिस ओलंपिक में, और अब पेरिस पैरालंपिक में भी निशानेबाजी में पदक आए हैं। 2 महिलाओं ने यहाँ पर भारत को पदक दिलाए हैं निशानेबाजी में। क्या कहेंगे भारतीय निशानेबाजों के बारे में और भारत की इन बेटियों के बारे में? पहले तो मैं सभी देशवासियों की इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि आपने पेरिस में शूटिंग का इस बार जो सफ़र रहा काफ़ी सराहनीय रहा और हमें 3 ओलंपिक मेडल आए थे। और चूँकि जो हमारे जो एथलीट अभी पैरा ओलंपिक में गए हुए हैं और चूँकि इन्होंने पिछला जो ओलंपिक था उसमें भी साधारण प्रदर्शन किया था और आज भी जो शुरुआत इन्होंने करी तो उससे ये पूरा देश आज एक फ़क्र कर रहा है कि हमारे इन जो हमारी बेटियां हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, गोल्ड और ब्रोंज मेडल लेके आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरा हर्षोल्लास से आज पूरा देश इस चीज़ की उपलब्धि पे जो है गौरवान्वित हो रहा है और हम सभी को बधाई देना चाहते हैं इस उपलब्धि पे पूरे देशवासियों को। जी बिल्कुल। दीपक जी, अवनी के अगर हम करियर को देखें, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का दृढ़ संकल्प अवनी ने दिखाया है, पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक में वो पहली महिला पैरा एथलीट बनी थी पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली, और अब लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक। कितनी बड़ी उपलब्धि आप ये देखते हैं अवनी लेखरा की? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अवनी जी जो हैं वो हमारे लिए वो एक रोल मॉडल बन गई हैं। और चूँकि अगर आप नॉर्मल एथलीट हैं और उसमें आप जो प्रदर्शन करते हैं और अपने लिए आप सारी वो चीज़ें मुहैया कराते हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स साइंस में हो गया, आपका फिजिकल लेवल हो गया, आपका टेक्निकल लेवल हो गया और आपका माइंडसेट कैसा है। बट वहीं अगर हम इन खिलाड़ियों को देखते हैं, अगर अवनी के बारे में आप देखते हैं कि महज केवल 11 साल की उम्र में एक अच्छी होनहार मतलब बच्ची जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के चलते ही अगर आपके लिम्स पैरालाइज हो जाएं और उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारे करियर में कुछ है ही नहीं। पेरेंट्स के लिए भी होता है कि इस बच्चे को हम कैसे संभालें, और इस स्थिति में आज देश फक्र कर रहा है उन्हीं पे कि उन्होंने उस चीज़ को, उस जो उनके साथ लाइफ में दुर्घटना घटी उसके साथ उन्होंने लेकिन मातम नहीं मनाया, लेकिन एक चैलेंज लिया जीवन जीने के लिए और ऐसा बन करके दिखाया उन्होंने कि आज हमारे जितने भी दिव्यांगजन हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, पहले हम लोग इनको ये कहते थे कि भाई हैंडीकैप हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जिस तरह से मोटिवेशन किया कि हमारे दिव्यांगजन हैं और इनका एक स्पेशल महत्व तो हम लोगों ने सोसाइटी में रखा और उनको आज अवनी देखिए देश का प्रतिनिधित्व, हमारा तिरंगा झंडा पेरिस में लहरा रही हैं, टोक्यो में भी अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये ऐसा होनहार बच्चा हर हिंदुस्तानियों के घर में हो। बिल्कुल। वहीं मोना अग्रवाल भी पदक की दौड़ में लगातार शामिल रही और भारत के लिए ये तय हो गया था कि 2 पदक जो है वो भारत को ही मिलने वाले हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं कि जब देश का दबदबा नजर आए कि टॉप 3 में लगातार 2 आपके खिलाड़ी बने रहे और ये सुनिश्चित हो कि 2 पदक आपके आने वाले हैं, तो भारत की जो निशानेबाजी है वो हम कहें कि कदम दर कदम लगातार आगे बढ़ रही है, बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की। अगर हम मोना की बात करें तो जैसे जब इंडिया ने पहली बार पैरा वर्ल्ड कप होस्ट किया था इंडिया में, डॉक्टर कनी शूटिंग रेंज में दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ पे मोना ने अपने अंदर का जो जौहर है, अपने अंदर की जो उसकी शूटिंग स्किल है उसको दिखाया और गोल्ड मेडल जीता। और वहीं से ये दावा हो गया था कि मोना जो है वो देश का भविष्य बनेंगी। और जिस तरीके से अवनी के साथ मिलकर उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया क्वालिफिकेशन राउंड में और उसके साथ फिर फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने मेंटल लेवल को उन्होंने वहाँ पे सुरक्षित रखा और हर एक शॉट बाय शॉट उन्होंने अपने जो है ब्रोंज मेडल को बरकरार किया। तो मैं ये कहूँगा कि मोना भी एक साधारण घर से ही आती हैं और इससे एक सीधा हमें सीखने को मिलता है कि एक सामान्य मिडिल क्लास की बच्चा और इस खेल में आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश का जो है नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। जी मैम। जी बिल्कुल दीपक जी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जिस तरह का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। 3 पदक आए हैं, क्या कहेंगे भारत की बेटियों के बारे में? अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और प्रीति पाल, 3 पदक भारत की झोली में आ चुके हैं। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं 3 नहीं हम 4 मेडल जीत चुके हैं। अभी शूटिंग रेंज पे हूं मैं और शूटिंग में
मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। अभी अभी जस्ट मैं वही हूँ, 1 मिनट पहले। तो सबसे पहले सूचना आप ही को दे रहा हूँ। चलिए एक और बड़ा अपडेट जी। मैं अवनी लेखरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं उनके पिताजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अवनी जी के फादर मेरे 2013 से जानकार हैं। वो उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थे, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट था। हमने काफी लंबे समय तक आपस में बातचीत की कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करवाया जाए। तो चाहता तो वो शायद हो सकता है